देवी खजाराट आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। उपस्थित बंधुओं और जो पारस चैनल के माध्यम से अपने घर बैठे सीधे प्रसारण कार्यक्रम के द्वारा इस संघ का समाधान कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं अहिंसा पद यात्रा संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार सम्मित शिखर स्थित गुणायतन से होता हुआ आज इलाहाबाद से पूर्व प्रयाग स्थित भगवान महावीर की, भगवान आदिनाथ की तपह स्थली में पड़ाव चल रहा है और वहीं से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है। आज के कार्यक्रम में हमारे टीकमगढ़ से, फिरोजाबाद से और इलाहाबाद के श्रद्धालुजन काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोग इसी मनोभाव के साथ आए हैं कि पूज्य गुरुदेव का मंगल विहार हम अपने अपने प्रदेश में कराएं। हम सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, गुणायतन के बारे में चूँकि समयाभाव है मैं बराबर बताता चला जा रहा हूँ। आज भी इतना ही बताना चाहूँगा कि गुणायतन एक ऐसा आयतन है जो युगों युगों तक, हजारों वर्षों तक जैन धर्म की गाथा और गौरव पताका को फहराता रहेगा। जिन धर्म के प्रचार और प्रसार में यह प्राचीनतम शैली का पाषाण पंचायतन शैली में बनने वाला आयतन शिखर जी में एक अद्भुत और अनूठा आयतन है। इस प्रकार का एक भी आयतन शिखर जी में नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में सम्मेत शिखर जी में पर्वतराज की वंदना के बाद सबसे ज़्यादा आकर्षण का कोई केंद्र होगा तो यह गुणायतन होगा, जहाँ पर आत्मा से परमात्मा बनने के संपूर्ण विज्ञान को आप जीवंत रूप में देख सकेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस गुणायतन से लोग स्वतः स्फूर्त भावना से जुड़ रहे हैं, काफ़ी उदारता के साथ जुड़ रहे हैं। आज भी मेरे पास काफ़ी ऑनलाइन स्वीकृतियाँ आई हैं, मैं उनका नाम उल्लेख करना चाहता हूं और आपसे यही अर्ज करता हूं कि आप उनकी उदारता का अनुमोदना अपनी करतल ध्वनि से कीजिएगा। निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं श्री शुभम सन्मति जैन बुल्ढाना महाराष्ट्र, श्री मूलक चंद जैन सुभाष नगर अजमेर, श्रीमती साधना जैन धर्मपत्नी अशोक कुमार रस्तोगी रेशम नगर कॉलोनी नजीबाबाद। निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं श्रीमती वीणा वीरेंद्र कुमार जैन औरंग गांव हरियाणा और निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं श्रीमती निर्मल जैन धर्मपत्नी सुखमाल चंद जैन देहरादून और स्थानीय इलाहाबाद की ओर से 21,000 रुपये की राशि प्रदान करके जुड़ी हैं गुणायतन से श्रीमती माया जैन पिता श्री स्वर्गीय भुवनेश्वर दास जी जैन 73 साउथ नगर मलाकार इलाहाबाद। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे चले आवें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। हम यथा समय इनका सम्मान भी करेंगे। आ जाइए श्रीमती माया जैन, आप जोरदार करतल ध्वनि से इनका नमन कर दीजिए बंधु। और ट्रस्टी के रूप में आज जुड़े हैं गुणायतन से श्री पदमचंद जी सेठी, चंद्रकांता सेठी, अतुल पूजा, सम्यक दर्शन सेठी, शांति नगर जयपुर। पुनः जोरदार करतल ध्वनि से इनका नमन कीजिए। और अब बिना मैं समय का जाया किए हुए आज के इस संघ का समाधान के कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा हूं और आज के प्रथम प्रश्न का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है श्री SK जैन IIT कानपुर सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हैं यहाँ पधारे हुए हैं कानपुर से। आप आएँ और प्रथम प्रश्न पूछ करके आज के संघ का समाधान के जीव मन सहित एवं मन रहित होते हैं। क्या मन सहित जीवों को कोई अतिरिक्त इंद्रिय वाला जीव कह सकते हैं, या मन को कार्य करने में कौन सी इंद्रिय निमित्त होती है, या मन आत्मा में पैदा होने वाले भावों विभावों के अनुसार कार्य करता है? देखिए, मन छठवीं इंद्रिय कहलाती है, इसको अनिंद्रिय कहते हैं। तो जिनके पास मन है वो संगी कहलाते हैं। मानसिक संवेदना से युक्त जीव सामान्य प्राणियों से विशिष्ट होते हैं। पंचेंद्रिय जो मन रहित होते हैं उनमें वैसी संवेदना नहीं होती, मन सहित जीवों में विशेष संवेदना होती है। इसी का नतीजा है कि संगी पंचेंद्रिय जीवों को विशेष बंध होता है,
असंगी जीवों के कर्म बंधन में कर्म की स्थिति बहुत कम होती है। तो ये इससे अनुमान लगा लीजिए कि एक इंद्रिय एक सागर का बंध करता है, असंगी पंचेंद्रिय 1000 सागर का बंध करता है, और संगी पंचेंद्रिय कम से कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का बंध करता है। तो भाव विभाव उसी अनुरूप होते हैं। मन को छठवीं इंद्रिय या अनिंद्रिय की संज्ञा दी गई है। आगे श्री A.K. जैन एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती विभा जैन इलाहाबाद और श्रीमती प्रमिला जैन सरायकिला। नहीं है, आगे आगे बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए। श्रीमती विभा जैन इलाहाबाद नहीं, आगे बोलिए। श्रीमती पहले नहीं। बंधुओं, आज पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में अपनी प्रार्थना निवेदन करने फिरोजाबाद का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। जब से गुरुदेव का उत्तर प्रदेश की ओर बिहार हुआ, लोगों को पता चला है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर फैल गई है, जागृति फैल गई है अपने अपने प्रदेश में लाने के लिए। आज फिरोजाबाद का प्रतिनिधिमंडल आया है। मैं फिरोजाबाद से आमंत्रित कर रहा हूँ श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन को, श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जैन राजा। सबको एक साथ बुला लो, एक साथ आ जाइए। प्रमोद जैन राजा, विजय कुमार जैन देवता, श्री अजय कुमार जैन एडवोकेट। सत सत नमन। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि गाड़ी में जाते समय पूरा परिवार किसी एक्सीडेंट से खत्म हो जाता है, तो क्या उनका आयु कर्म इतना ही था अथवा अकाल मृत्यु हुई है? या अकाल मृत्यु हुई है तो जो बचा हुआ शेष उम्र का जो बचा हुआ उम्र है उसको कहाँ काटा जाएगा, ये बताने की। देखिए, ये इस तरह की दुर्घटना अकाल मृत्यु की ही पहचान है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि सबकी एक साथ ऐसी अकाल मृत्यु क्यों हुई? ये सामूहिक पाप का निमित्त है। मनुष्य या हर प्राणी व्यक्तिगत रूप से पुण्य पाप तो करता ही है, सामूहिक रूप से पुण्य पाप भी करता है। अभी हम आप सब बैठे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, सामूहिक पुण्य है। और किसी बुरे कार्य में जब लोग सम्मिलित होते हैं तो एक साथ सामूहिक रूप से पाप कार्य करते हैं। तो सामूहिक पाप जब कोई किया किसी जन्म में, वो ऐसा संयोग बनता है कि वे के वे लोग उस तरीके से इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद इस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिनको नहीं जाना था वो गाड़ी में बैठ गए, और जिनको जाना था वो गाड़ी से उतर गए, यानी जो उसमें इन्वॉल्व नहीं था वो बाहर हो गया। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि पीछे बैठे वाले व्यक्ति अचानक मन हुआ खुद ड्राइविंग सीट पे आ गए। ये संयोग होते हैं, और ये सामूहिक पाप के निमित्त से होते हैं। जिसका जितना पाप होता है उसके जीवन में उतनी ही मतलब उतना प्रभाव पड़ता है, वो उतना ही उस घटना से प्रभावित होता है। अब रहा सवाल मृत्यु हुई तो बाकी आयु कहाँ भोगेंगे? आयु को भोगे बिना किसी की मृत्यु नहीं होती, पर ये आयु दो तरीके से भोगे जाती है। एक हम अपने समय पर और एक असमय में। जैसे आपके पेट्रोमैक्स में तेल हो तो उस तेल की टंकी से पानी तेल अगर ठीक ढंग से रिसे बर्नर से तो 6 घंटा जलेगा, लेकिन टंकी भ्रष्ट हो जाए तो 2 मिनट में भी पूरा तेल जल जाएगा। इसी तरह आयु जब असमय में नष्ट होती है तो एक साथ भ्रष्ट हो जाती है। श्री प्रमोद जी जैन राजा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम जब अभिषेक करते हैं तो थाली में श्री जी विराजमान करने से पहले हम स्वास्तिक और श्री बनाते हैं, क्या हमें दोनों ही बनाने चाहिए? दूसरा है कि जब हम बनाते हैं तो केसर से चंदन से बनाते हैं, उसके बाद अभिषेक हमारा रंगीन हो जाता है, तो क्या हम पे 20 पंथी आमना का दोष लगता है महाराज जी? देखिए, भगवान के अभिषेक के पूर्व अभिषेक पाठों के अनुसार लिखते हैं, श्रीकार वर्ण लिखितम श्रीभद्र जिन भद्र पीठे। जिनेंद्र भगवान के पाद पीठ पर श्रीकार लिखा जाता है, एक पीठ बनाया जाता है, उस पीठ पर श्रीकार लिखा जाता है। श्रीवर्त के चंद्रमसीति वार्ताम सत्यापयंत श्रीय माँ लिखा में, कि ये पूरा श्लोक क्या है? श्रीवर्त के चंद्रमसीति वार्ताम सत्यापयंत श्रीय माँ लिखा में। इसके पहले का चरण क्या है? इसके पूरे पहले लाइन में बोलो, ये तो लाइन मुझे याद आ रही है। इसके पहले पूरा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। आप लोग रोज अभिषेक करते हो ना? बोलो, क्या हो गया? अटक गई गाड़ी। चलिए भाव, ये तो नीचे की लाइन है।
श्रीकार वर्ण लिखितम जिन भद्र पीठे। चलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो आप श्रीकार बनाते हैं वो भद्र पीठ पर बनाते हैं, उसके ऊपर सिंहासन विराजमान किया जाता है और सिंहासन के ऊपर भगवान विराजमान किया जाता है। आप लोग जब अभिषेक पाठ पढ़ते हैं, माघ नंदीकृत अभिषेक पाठ बोलिए, क्या है लाइन? तो उसमें पहले श्रीकार, फिर सिंहासन, सिंहासन के ऊपर भगवान। तो श्रीकार तो नीचे हो गया। श्री समृद्धि का प्रतीक केवल ज्ञान का प्रतीक है और कल्याण का प्रतीक है, इसलिए श्रीकार की रचना की जाती है और उसके ऊपर सिंहासन रखा जाता है। सिंहासन के ऊपर भगवान विराजते हैं। अब लोग शॉर्टकट बना लिए हैं, सिंहासन ही नहीं रखते हैं, केवल थाली रख देते हैं, उसी थाली में श्री लिखते हैं और श्री पर भगवान को विराजमान कर देते हैं। है लिखा क्या? भद्र पीठ, यानी एक कोई बाजोटा पीठिका, या उसके ऊपर फिर सिंहासन और सिंहासन के ऊपर भगवान को विराजमान करें। ये 3 श्लोक है। देखिए ना क्या है, बोलिए ना क्या बोलते हो आप लोग? कोई अभिषेक करने वाले अटक गए सब। रोज करते हो कि नहीं करते? आज ही तो पढ़ा है। चलिए फिर मुझे याद आएगा तो बता दो। कनकादिनिवम कमरम पावनम पुण्य कारणम। ये तो पहले पीठ है, इसके पहले श्री है ना? पीठ स्थापना, फिर श्रीकार लिखते हैं, फिर सिंहासन रखते हैं, सिंहासन के ऊपर भगवान को विराजमान करते हैं। तो ये ऐसे करना चाहिए। 20 पंथी और 13 पंथी की जहाँ तक बात है, देखो भगवान का अभिषेक शुद्ध जल से करने की परिपाटी है। पंथों में नहीं उलझना चाहिए। अभिषेक तो जल से ही होता है। नमन है, नमन जल से होता है और नमन आप जल से करते हैं तो जल से करें। यदि नीचे श्री लिखते हैं और उसके ऊपर भगवान को विराजमान करते हैं तो ये कहना कि ये 20 पंथी हो गए, अपने को जसता नहीं। शुभधा के अनुसार भगवान को विराजमान करना चाहिए। उत्तम यही है कि उसके ऊपर सिंहासन रख करके आप करें, समस्या ही हल हो जाएगी। श्री विजय कुमारी जैन देवता फिरोजाबाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी कि हम जो घर से निकलते हैं तो सामग्री लेकर के निकलते हैं घर से, तो वो कौन सी श्रेणी में आएगी? सब दान की श्रेणी में आएगी या नहीं आएगी? देखिए, सामग्री दान नहीं है, सामग्री तो पूजा है। पूजन अलग है, दान अलग है। अष्टद्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकट करने का नाम पूजा है, वो पूजा के अंतर्गत आएगी, दान के अंतर्गत। श्री अजय कुमार जी जैन एडवोकेट। नमस्ते महाराज जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, दीक्षा से पूर्व दीक्षार्थी को बिनौली की यात्रा क्यों कराई जाती है? दीक्षा के पूर्व दीक्षार्थी को विनौली की यात्रा क्यों निकाली जाती है? देखो, भगवान की जब दीक्षा होती है तो भगवान को पालकी पर बिठा के ले जाते हैं कि अब जा ही रहे हैं, तो उत्साह है, एक उत्सव मनाने की दृष्टि से करते हैं। तो ऐसे ही आज भी किसी की दीक्षा होती तो इस तरह की विनौलियाँ निकाली जाने लगी ताकि धर्म की प्रभाव ना हो। पर मैं आजकल जो एक महसूस कर रहा हूँ कि दीक्षा एक वैराग्योत्पादक घटना न रहकर एक रस्म का रूप लेते जा रही है। और ख़ुद दीक्षार्थी सबको फ़ोन कर करके बोलता है कि मेरी दीक्षा में आपको अवश्य आना है, जैसे अपनी शादी में इनवाइट कर रहा है। तो ये बातें थोड़ी हजम नहीं होती। वो तो वैराग्य का रूप दिखना चाहिए, वैराग्य की झलक दिखनी चाहिए, और ऐसी झलक जिसको देख करके हर व्यक्ति के हृदय में वैराग्य प्रकट हो। चूँकि ये पंचम काल है, लोगों को प्रेरणा मिलती है और एक धर्म की प्रभावना का वातावरण बनता है, इसलिए लोग दीक्षार्थी की बिनौली निकालते हैं। और एक जगह नहीं, 50-50 जगह बिनौलियाँ निकलती है। निकालिए, अच्छी बात है। ऐसे तो बिनौली आप लोगों की एक बार निकलती है तो ज़िंदगी भर बैंड बजते हैं। दीक्षार्थी की ऐसी बिनौली होती है जो अब अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर ले जाए, इस भाव से। पर इसमें वैराग्य के भाव प्रकट होने चाहिए। आगे श्री ललितेश जी जैन फिरोजाबाद। महाराज जी के चरणों में मेरा नमस्तु। आज महाराज श्री तत्वार सूत्र का अध्ययन हमको रात में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तत्वार सूत्र के अध्ययन के विषय में कतिपय त्यागी और विद्वान जन रात्रि में पढ़ने का निषेध करते हैं, पर आगम में ऐसा निषेधपरक विधान मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। संधि काल छोड़ करके आप पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश भी इस होड़ में लगा है कि हम पूज्य गुरुदेव को मध्य प्रदेश की ओर ले जाएं। टीकमगढ़ से श्रद्धालु जन पधारे हुए हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रदीप भदौरा इंजीनियर टीकमगढ़ को आएँ।
और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री सुधीर बजाज एवं श्री अखिलेश सतभैया टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम जब भी टीकमगढ़ से आपके पास आते हैं तो बहुत प्रश्न मन में उमड़ते हैं, लेकिन यहाँ आकर कोई भी प्रश्न करने का मन ही नहीं होता। ऐसा क्यों होता महाराज जी? जब गौतम गणधर, गौतम स्वामी इंद्रभूति गौतम के बारे में इंद्र ने जब भगवान के बारे में इंद्रभूति गौतम को बताया तो वो बड़े अहंकार से भर कर गया था कि मैं जाऊंगा और महावीर से शास्त्रार्थ करूंगा और उसे पराभूत करके उसे अपना शिष्य बना लूँगा, उससे ऐसा सवाल करूंगा, ऐसा सवाल करूंगा। और जैसे ही गया मानस्तंभ देखा, उसके सारे सवाल खत्म हो गए, समाधान मिल गया। मैं ये कहता हूँ, शंका तभी तक प्रकट होती है जब तक हृदय में श्रद्धा कुछ कमज़ोर होती है। जब श्रद्धा बलवती हो जाती है तो शंका ही खुद समाधान बन जाती है। इसका आशय ये मत समझ लेना कि महाराज जी जितने लोग आपसे प्रश्न करते हैं उनकी श्रद्धा कमज़ोर है, मुझे उन पर कतई शंका नहीं है। लेकिन ये भी एक जिज्ञासा भाव है। कई बार ऐसा होता है कि जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है उसे देख करके ही समाधान मिल जाता है। मैं अपने जीवन का एक अनुभव आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं सठखंड आगम का स्वाध्याय करता था, दीक्षा के तुरंत बाद मैंने गुरुदेव से सठखंड आगम के स्वाध्याय का संकल्प लिया और उस समय सब प्रकार के फलों का त्याग करके केवल एक पपीता छोड़कर मैंने उसका स्वाध्याय किया। 3 वर्ष मुझे लगे और संयोगतः गुरु आज्ञा से मुझे बाहर रहना पड़ा, तो अकेले ही मैंने उसका स्वाध्याय किया। तो एक बार जहाँ जहाँ मुझे शंका होती थी मैं नोट करता जाता था कि कभी गुरुदेव मिलेंगे तो उनसे बात करेंगे, उसका समाधान लेंगे। तो एक दिन जबलपुर में मैंने गुरुदेव से समय मांगा और कहा कि मेरे कुछ प्रश्न हैं और उसका समाधान केवल आपसे ही मिल सकता है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं गया। जाने से पहले मैंने अपनी शंकाओं को टटोला। मेरे पास 35 शंकाएँ थी 6 खंड में। जब टटोला कि एक बार देख तो लूँ विषय को, तो जैसे खोला 8-10 तो ऐसे ही ख़त्म हो गई। मुझे अपने आप समाधान मिल गया। 20-25 प्रश्न बचे और जब मैं गुरुदेव के पास गया तो उनके पास जैसी प्रसंग को रखा, उनके कृपा के प्रसाद से 25 प्रश्न में से 10 प्रश्न ही मेरे पास बचे। बाकी सारे प्रश्नों का उत्तर तो मुझे खुद समझ में आया, गुरुदेव समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। और 10 प्रश्नों में से 7 प्रश्न का उत्तर गुरुदेव ने मिनटों में दे दिया और 3 प्रश्न ऐसे थे जो टंकनगण अशुद्धि थी, जो अनुत्तरित रहे क्योंकि वो प्रिंट में ही मिस्टेक था। तो ऐसा है कि गुरु के प्रति जब श्रद्धा जगती है तो शंका मिटती है, समाधान प्रकट हो जाता है। श्री सुधीर जी बजाज। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है, रोज व्यक्ति अगर पूजा पाठ स्वाध्याय आदि करता है और दूसरी तरफ यदि वो ये ना करे और दूसरी तरफ केवल पीड़ित मानव की सेवा करे, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? और दोनों कार्य में जैन धर्म के अनुसार पुण्य लाभ किस में ज़्यादा है? देखिए, पूजा पाठ अपना धर्म है और सेवा कार्य अपना, दोनों का अपना अपना महत्व है। जहाँ तक पूजा पाठ आदि की क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को करने से भी जीव दया की भावना मन में जगती है और वो जगनी चाहिए। पूजा पाठ हमारी धार्मिक भावनाओं के उद्दीपन का साधन है और धार्मिक भावनाओं में अनुकंपा एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। आपके प्रश्न के संदर्भ में मैं एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा। पंडित तोडरमल जी के नेतृत्व में जयपुर में एक सिद्धचक्र महामंडल विधान हो रहा था। एक रोज़ वो घर से निकले, रास्ते में एक कराहती हुई वृद्ध महिला को देखे। कीचड़ थी, फिसलकर वो गिर पड़ी थी। वो उसके नज़दीक गए और महिला जब करा रही थी देखा, ऐसा लगा जैसे कमर की हड्डी टूट गई। अपने शुद्ध वस्त्रों की परवाह किए बगैर उसे उठाए और चिकित्सक के पास ले जाकर उसकी चिकित्सा कराए। इधर काफ़ी विलंब हो गया। 1.5 घंटे विलंब से पंडित जी विधान स्थल पर पहुँचे, तब तक लोगों की आतुरता आक्रोश में परिवर्तित हो चुकी थी।
सब लोग एक साथ टूट पड़े, पंडित जी आज तो पूरा पाठ ही अधूरा रह गया। पंडित जी ने कहा सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज हुआ है। कहा अभी आपने पाठ शुरू नहीं किया, सच्चा पाठ आज हुआ, क्या बोलते हो? बोले बात ऐसी है, पूरी रास्ते की घटना सुनाई और कहा कि मंदिर में हम जिस भगवान की पूजा करते हैं वो तो द्रव्य पूजा है, पर किसी जीते जागते इंसान की सेवा करें वो सच्ची भाव पूजा से कम नहीं। तो जब जैसा प्रसंग हो वो करे, तो फिर कुछ लोगों का एक ख्याल है कि हम यही करें, भगवान की पूजा ना करें, वो गलत है। सेवा करो और पूजा करो। पूजा से तुम्हें पुण्य नहीं परम पुण्य मिलेगा, सेवा से पुण्य मिलेगा। पूजा भक्ति अगर व्यक्ति हृदय से करता है तो उस व्यक्ति के अंदर का दया भाव और अधिक प्रगाढ़ बनता है और आत्मा के प्रति रुझान भी जगता है। सेवा का कार्य भी एक बाहरी धर्म है, अंतरंग धर्म तो आत्मोन्मुखता है। और जब तक व्यक्ति आत्मोन्मुखी नहीं होगा तब तक अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए दोनों बातों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। किसी एक को बहुत ज़्यादा प्रमुखता देने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। जब जैसा प्रसंग आया वैसा काम कर ले। श्री अखिलेश सत भैया टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। भगवान आदिनाथ ने युग के आदि में सत्कर्मों की व्याख्या की है। इसमें प्रथम व्याख्या 80 से की है, जबकि कृषि कार्यों को प्रधान माना है, ऐसा क्यों? 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प जो षटकर्म की उनने व्याख्या की। आपका सवाल है 80 से शुरुआत कैसे किया? 80 में आ है और हमारे वर्णमाला की शुरुआत ऐसे होती है, इसलिए अ हो गया। उनने 6 कर्म एक साथ बताया और ये नहीं कहा कि यही करो। पहला कर्म 80, दूसरा कर्म 80, तीसरा कर्म शिल्प, चौथा कर्म विद्या, ऐसा नहीं बोला। समझ गए? 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ये क्रम नहीं है। 6 का उपदेश दिया, उनके मुख से 80 पहले निकली। इसलिए देखिए, जब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तब तक समाज, संस्कृति और धर्म तीनों सुरक्षित नहीं होंगे। इसलिए 80 कर्म भी जरूरी है। हम आप यहाँ बैठ करके धर्म की चर्चा कर रहे हैं, कब? जब हमारी सीमाएं सुरक्षित है तब। तो सीमाएं सुरक्षित है तब हम धर्म चर्चा करने में समर्थ होते हैं। इसी प्रकार 80 कर्म भी एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म है। कृषि कौन कर पाएगा जब देश सुरक्षित होगा? तो सब में सबकी अपनी महत्ता है। केवल 80 से काम नहीं चलेगा, केवल मसी से काम नहीं चलेगा, कभी केवल कृषि से काम नहीं चलेगा, केवल विद्या वाणिज्य या शिल्प से काम नहीं चलेगा। 6 मिलेंगे तभी समाज चलेगा, देश चलेगा, संस्कृति आगे बढ़ेगी और फिर धर्म के प्रवर्तन की अनुकूलता बनेगी। श्रीमती मणि भदौरा टीकमगढ़ एवं श्रीमती नीलिमा जैन इलाहाबाद। चले आए श्रीमती मणि भदौरा टीकमगढ़। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलिमा जैन इलाहाबाद। थोड़ा जल्दी करिए। महाराज जी, ये जो ये आपने पूर्व जन्म के पाप कर्म के उदय से कि इस जन्म के पाप कर्म के उदय से ये जो बीमारियां मिलती हैं, तो ये किस कारण से? पूर्व जन्म का पाप और इस जन्म का प्रमाद बीमारी को जन्म देता है। क्या बताया? पूर्व जन्म का पाप एक कारण है और इस जन्म का प्रमाद बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल, अनियमित दिनचर्या, खान पान में असंयम, 24 घंटे एयर कंडीशन से चिपकना बीमारी को जगह नहीं देगा तो क्या करेगा? अच्छी लाइफ स्टाइल रखो, प्रमाद को जीतो तो पुराना पाप भी गल सकता है। आगे आइए श्रीमती नीलिमा जैन और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा जैन एवं श्रीमती रेखा जैन इलाहाबाद। कि रात्रि में परिक्रमा क्यों नहीं लगानी चाहिए? इसका कई बार उत्तर दे दिया मैंने, ये एक परंपरा है। चलिए आगे। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, शेर हिंसक जीव होते हुए महावीर भगवान का चिन्ह क्यों माना गया? शेर हिंसक होते हुए भी महावीर भगवान का चिन्ह क्यों है? चिन्ह तो जो भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में अंकित हो गया वही चिन्ह है।
अब वो संयोग से हो गया। शेर में हिंसा है, पर शेर की एक विशेषता भी है। शेर में क्रौर्य के साथ शौर्य भी है, पराक्रम भी है। समझ गए? और एक विशेषता बताऊं शेर की, शेर को कोई गोली मारे ना तो गोली की तरफ नहीं भागता। किधर भागता है? गोली चलाने वाले की तरफ। और कुत्ते को कोई पत्थर मारता है तो किधर भागता है? पत्थर की तरफ। तो तब तक उसके ऊपर 2-4 पत्थर और पड़ जाते हैं। तो ज्ञानी जीव शेर की तरह होता है और अज्ञानी जीव कुत्ते की तरफ। ज्ञानी के जीवन में कुछ घटता है तो जिसके निमित्त से घटा उसको न देखकर जहाँ से घटा उसे देखता है, यानी वो अपने उपादान को पकड़ता है। वो कर्म की गोली को नहीं देखता, उसको जिसके निमित्त से गोली प्रकट हुई उसको नहीं देखता, जहाँ से गोली चली उसको देखता है। और अज्ञानी प्राणी कुत्ते की तरह निमित्तों को कोसते रहता है तो नए नए कर्म बांधते रहता है। इसलिए ये शेर की एक विशेषता है, विलक्षणता है, इसलिए भी शेर को महत्व दिया गया। आप एक दूसरा प्रश्न कर सकते हैं इससे रिलेटेड कि सिंहासन पर भगवान क्यों विराजमान होते हैं, दूसरे आसन पर क्यों नहीं? तो सिंह पुरुषार्थ और पराक्रम का प्रतीक है। इस जैसा पराक्रम किसी प्राणी में नहीं। सिंह श्रेष्ठता का भी द्योतक है। तो जब तक कोई आत्मा पराक्रम के आसन पर सवार नहीं होती, दिव्य ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। इसीलिए तीर्थंकर अरहंत भगवान सब सिंहासन पर विराजमान होते हैं, अन्य किसी प्राणी का आसन नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी जैसे कि हमको मंदिर जाने में 10-10:30 बजता है, तो अगर किसी कारण से कोई दिन देर हो जाए तो 12 बजे के बाद पूजा उत्साह नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा जब जी आ जाए कर लीजिए। पूर्वान्हकालीन पूजा होती है, अपराह्नकालीन पूजा होती है, मध्याह्निक देव वंदना होती है। बहुत लोग कहते हैं 12 बजे के बाद शास्त्र न पढ़ो, पूजा ना करो। हाँ, शास्त्र ऐसा कुछ नहीं है। आप तो इतना ले लो कि अगर लेट आए तो अनाज हम तभी खाएंगे जब भगवान की पूजा करेंगे। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच जब जी हो जाए पूजा करो, कोशिश करो जल्दी आने की। पर किसी परिस्थितिवश विलम्ब हो जाए तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। हाँ महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि सुपार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग कहाँ और कब हुआ? इसके बारे में कई बार प्रश्न आया, कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। हाँ, नमस्ते। नाम बोलो। महाराज जी, तीर्थंकर के समूह शरण में मैंने एक माता जी से पूछा था कि उन्होंने कहा सभी जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, तो मुझे शंका हुई आपसे पूछने की कि मोक्ष मार्ग में आया है कि सभी भावलिंगी मुनि नहीं थे। ऐसा है कि तिलोपनत्ति में हरिवंश पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान के जो 12 कोठे हैं श्री मंडप भूमि के, उसमें सम्यक दृष्टि जीव ही होते हैं। कुछ एक प्रसंगों से लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि व्यवहार सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से कहा, पर मुझे ये बात अभी जचती नहीं। वहाँ पर ये स्पष्ट लिखा है कि भव्य जीव मिथ्या दृष्टि भव्यकूट से आगे यानी सप्तम भूमि से आगे नहीं जाते। अष्टम भूमि में जो जाते हैं वे सब भव्य और सम्यक दृष्टि ही होते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की बात करूं कि तिलोपनत्ति की बात करूं? मैं तिलोपनत्ति और हरिवंश पुराण की बात कर रहा हूँ। ठीक, आगे लास्ट अब बस एक ही बाद में ये आखिरी। दोस्तों, महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि मंदिर जाते समय हम लोग घंटा बजाते हैं, क्या वापसी में आते समय भी घंटा बजाना चाहिए? नहीं, जाते समय बजाना चाहिए, आते समय नहीं। अपने मन को जगाने के लिए बजाते हैं, भगवान को जगाने के लिए नहीं। चलिए महाराज जी, जब हम अभिषेक देखकर पूजा करते हैं तो कभी अभिषेक न देखे तब पूजा करते हैं, तब उतने ही पुण्य मिलेगी कि कम मिलेगी? कोशिश करना चाहिए अभिषेक देख करके ही पूजा करना। लेकिन जब कभी ऐसा प्रसंग आ जाए तो उसमें पुण्य पाप का ज़्यादा विचार करे बिना अपनी अनुकूलता का विचार करना चाहिए। पुण्य तो मिलेगा ही, लेकिन विधि पूर्वक करने में ज़्यादा मिलेगा और आगे पीछे करने में पुण्य भी आगे पीछे होगा। चलो ठीक है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है। हाँ, इधर आके यहाँ। जो तीर्थंकर जो होते हैं
जन्म से भगवान होते हैं, तीर्थंकर जो है जन्म से भगवान होते हैं। और जो मैं माइक पास में लगाइए, मंदिर में जो अभिषेक करते हैं हम, वो भगवान की किस अवस्था को अभिषेक करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि तीर्थंकर जन्म से भगवान नहीं, भगवान बनते हैं। जो पंच कल्याणकों से समन्वित होते हैं उन्हें हम भगवान कहते हैं। पंच महाकल्याण संपन्नानम अरहंतानम, अरहंत पंच कल्याणकों से समन्वित होते हैं। हाँ, तीर्थंकरों के पांचों कल्याणक पक्के रूप में होंगे, इसलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। और जो हम मंदिर में भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, पंच कल्याणक से संपन्न भगवान का करते हैं। किस अवस्था को करते हैं? अनंत अवस्था को, जिन अवस्था को। चलिए आगे विमल जी। श्रीमती रश्मि जैन नहीं है, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती लता गंगवाल गया, जो पूरी बनारस से लेकर यहाँ तक की बिहार अवस्था में अतिथि स्वामी भागवत का बहुत ही सक्रियता से और बहुत तत्परता से गुरुदेव के साथ पालन कर रही हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। श्रीमती लता गंगवाल। नमोस्तु महाराज। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती माला काला गया। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कभी कभी अंतरंग में नकारात्मक सोच हावी होने लगती है, इसका क्या उपाय है महाराज श्री? मार्गदर्शन दीजिए। जब भी नकारात्मकता हावी होने लगे, उस घड़ी में जब भी नकारात्मकता हावी होने लगे, उस घड़ी में हमें जिनसे सकारात्मक प्रेरणा मिले, ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए। ऐसी बातें पढ़ना चाहिए, ऐसी बातें सुनना चाहिए जिससे हमारे भीतर सकारात्मकता विकसित हो, हमारी सोच अच्छी बने, अच्छी प्रेरणा मिले। ऐसे आदर्शों को याद करना चाहिए जिनने अपनी सकारात्मकता के बल से ऊंचाइयों को छुआ है। उस घड़ी में गुरुओं को याद करना चाहिए जिससे हमें एक अच्छी प्रेरणा मिले और हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकें। नकारात्मकता संस्कारवश मनुष्य के मन में आते हैं, लेकिन उस नकारात्मकता को अपने ज्ञान के प्रभाव से ही शांत किया जा सकता है, जिसमें मोटिवेशन अच्छा मिले। जिन भी माध्यमों से, चाहे पढ़ने के माध्यम से, चाहे सुनने के माध्यम से, चाहे सानिध्य के माध्यम से, चाहे चिंतन के माध्यम से, जिस माध्यम से भी हम अपने मन को अच्छा मोटिवेशन दे सके, उस माध्यम का अवलंबन लेना चाहिए। तभी हम अपने आप को नकारात्मक आवेग से बचा सकें। नमस्ते। श्रीमती माला काला गया, जो ये पूरे बिहार के क्रम में बनारस से यहाँ तक लता गंगवाल के साथ सक्रियता से योगदान दे रही हैं। एक बार इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। श्रीमती माला काला गया। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री कन्हैयालाल जी सेठी, औरंगाबाद। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज से गुणायतन की अभिकल्पना सुन सुनकर मन बेताब हो रहा है। यह कब साकार होगा? और गुणायतन से आपका बिहार इतनी दूर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो क्या इसकी प्रगति में कोई प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जिस गुणायतन की आप बात कर रहे हो वो बाहर बन रहा है, लेकिन मुझे बाहर के गुणायतन की उतनी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अपने भीतर के गुणायतन को पूरी तरह से मजबूती से टिकाए हुए हूँ। और मुझे ये पक्का विश्वास है, जब तक मेरे भीतर का गुणायतन ठीक है, बाहर के एक नहीं अनेक गुणायतन बनते रहेंगे। ये गुणायतन समाज के गुणात्मक विकास का आधार बने, इसी प्रशस्त भावना से हमने इसके लिए प्रेरणा दी। जहाँ तक उसके निर्माण कार्य का सवाल है, अपनी गति से निर्माण कार्य हो रहा है। साधु निर्माण कार्य नहीं कराता, साधु तो केवल प्रेरणा देता है। जब मैं गुणायतन, सम्मेद शिखर और उसके आसपास था, तब भी मैं कुछ नहीं करता था, और आज दूर हूँ तब भी मैं कुछ नहीं करता। करने वाले सब कर रहे हैं, पहले भी करते थे, आगे भी करेंगे। जहाँ तक उसके भविष्य का और उसकी गति का सवाल है, समाज को इस विषय में बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि गुणायतन की टीम बहुत मजबूत टीम है और उसके सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी मुस्तैदी के साथ वहाँ के काम में जुटे हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा
कि जिस तरीके से आज गुनायतन में लोग जुड़ कर के काम कर रहे हैं, ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है, जिसमें पदाधिकारियों के अलावा अपना सारा जीवन समर्पित करने वाले लोग वहाँ बैठ कर के वहाँ का काम देख रहे हैं। निष्प्रह भाव से, निस्वार्थ भाव से ये एक लौता उदाहरण है। तो ये गुनायतन के विषय में मुझे न पहले चिंता थी न आगे चिंता है, रहेगी। मैं समाज से भी कहता हूँ, चिंता मत करिए, चर्चा मत करिए, जितना बन सके सहयोग करते रहिए। आपके सहयोग से ये कार्य अति शीघ्र पूरा होगा, समय पर पूरा होगा। बंधुओं, अब आमंत्रित कर रहा हूँ कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद, जो इस अहिंसा पदयात्रा के संयोजक हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं, महामंत्री हैं, ट्रस्टी हैं और हम सबके सर्वे सर्वा हैं। जोरदार करते से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और इसके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र जी सेठी, कैलाश जी मधुबन। दीजिए माइक। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आदिनाथ भगवान का निर्माण तो कैलाश पर्वत में हुआ, कैलाश में हुआ, लेकिन ये जाने का रास्ता क्या है, इसका मार्ग क्या है? दूसरा कि मार्ग क्या, और भरत जी ने जो वहाँ मंदिर वगैरह बनाए थे उसका कुछ रूप मिलता है क्या, ये हमको बताया जाए। देखिए, आदिनाथ भगवान का 58वें में उस हो, आदिनाथ भगवान अष्टापद पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए। हमारे सारे उल्लेख अष्टापद पर्वत के लिए कहते हैं। वर्तमान में अष्टापद कैलाश मानसरोवर की यात्रा लोग करते हैं, भारत सरकार उसे प्रवर्तित करती है। चीन के रास्ते से वहाँ लोग जाते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ गए, मुझे वहाँ की एक वीडियो लोगों ने दिखाई, उसे देखा मैंने, जिसे देखकर लगता है कि ये कैलाश पर्वत कभी रहा होगा। अभी मेरे पास एक किताब आई जिसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, वो एक कैलाश पर्वत का वर्णन है जिसमें अमित जोशी नाम का कोई युवक कैलाश की यात्रा के लिए गया और वहाँ पर वो अष्टापद में गया। अष्टापद में मानसरोवर से कुछ आगे उत्तर की ओर सिद्धाश्रम नाम का स्थान, और वहाँ उन्होंने 65 मीटर की दिगंबर प्रतिमाएं देखी, सुराख से रत्नों की प्रतिमा भी देखी, उसके फोटोग्राफ्स भी कुछ छपे हैं। तो ये भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगा और जैन संस्कृति और दिगंबरत्व के इतिहास को तो बहुत ही आगे बढ़ाएगा। 65 मीटर की प्रतिमाएं। अब इस पे और तथ्यात्मक ढंग से देखने की ज़रूरत है। उसमें उन्होंने लिखा है कि वहाँ पर्याप्त संख्या में दिगंबर साधु, जैन साधु, बौद्ध साधु और वैष्णव साधु भी हैं। वहाँ बहुत बड़ा पुस्तकालय है और उस सिद्धाश्रम में न सर्दी है न गर्मी है, बहुत उच्च साधना स्थली है। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। तो जो भी हो, कैलाश पर्वत तो वही है, मानसरोवर वही है, अष्टापद भी वही है, जो उसकी 8 पर्वत मालाओं की श्रेणियों के कारण उसे अष्टापद कहते हैं, ऐसा उसमें उल्लिखित किया है। तो ये सब बातें बहुत सारे सार्थक बातों को प्रकट करती है। अब जो हो उसको देखा जाए। जहाँ तक चिन्हों की बात है, तो अभी अष्टापद पर कोई चढ़ नहीं पाया। जो भी जाते हैं वो अष्टापद की परिक्रमा देते हैं। तो चिन्ह के विषय में मैं विशेष नहीं कह सकता। एक बाबा लामची दास हुए हैं, उनकी किताब निकली है गोला लारे हुए। आज से लगभग 150-200 वर्ष पूर्व उन्होंने कैलाश की यात्रा की और उसमें मेरी कैलाश यात्रा के नाम से उस पुस्तक को, उनने छोटी सी पुस्तक को निकाला है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे तथ्य निकलते हैं जिनके आधार पर अगर विचार किया जाए तो हमें कई नए स्रोत प्राप्त हों। श्री नरेंद्र जी सेठी गया, उसके बाद कैलाश जी मधुबन और देवेंद्र कुमार जी मेरा गया तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज। प्रदूषण रहित वातावरण के निर्माण में जैन धर्म की क्या अवधारणाएं हैं? प्रदूषण रहित वातावरण के निर्माण में जैन धर्म की अवधारणा, मैं तो ये कहता हूँ जैन धर्म को अवधारित कर लो, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सब प्रकार के प्रदूषण से रहित जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिसमें न बाहर प्रदूषण हो न भीतर प्रदूषण।
पर्यावरण को भी शुद्ध करता है और मन के प्रदूषण को भी दूर करने की प्रेरणा जैन धर्म देता है। इसलिए सब प्रकार के प्रदूषण से मुक्त होना चाहते हो तो जैन धर्म के अहिंसा मूलक आचार को अपनाने की आवश्यकता है। श्री कैलाश जी मधुवन जो इस पूरे अहिंसा पद यात्रा में बहुत सक्रिय योगदान दे रहे हैं। कैलाश जी नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, कल आप वट वृक्ष के अवलोकनार्थ जा रहे हैं। जैन संस्कृति में इसका क्या महत्व है और इसका क्या ऐतिहासिक? देखिए, जब मैं यहाँ आया मुझे मालूम पड़ा प्रयाग ये जैन तीर्थ तो है ही। भगवान ऋषभदेव यहाँ दीक्षित हुए और प्रयाग शब्द की व्याख्या करते हुए पुराणों में लिखा कि प्रजाओं को हित का उपदेश देने वाले प्रजापति ने जहाँ से दीक्षा के लिए गमन किया, इसलिए इसका नाम प्रजाग हो गया। प्रजा को जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए इसका नाम प्रयाग हो गया। इस आशय की बात पुराणों में लिखी। तो जैन संस्कृति के अनुसार इस प्रयाग, जिसे वर्तमान में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, पुराना नाम पुरिमताल था और पुरिमतालपुर के बाद इसका नाम प्रयाग भगवान ऋषभदेव के काल में हुआ। मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर एक वट वृक्ष है जिसे अक्षय वट की संज्ञा दी जाती है और वो वट वृक्ष भगवान ऋषभदेव के दीक्षा स्थली या केवल ज्ञान स्थली के रूप में। मेरे मन ने कहा कि वट वृक्ष होगा तो किसी भी वट वृक्ष की इतनी आयु तो होती नहीं, तो वो वट वृक्ष तो हो नहीं सकता एक कोड़ा कोड़ी सागर। फिर भी मैंने छानबीन की, मुझे कुछ भाइयों ने कुछ पुस्तकें भी दी, तो मुझे ये लगा कि जो भी हो यहाँ एक वट वृक्ष ऐसा है जो बार बार नष्ट कर देने के बाद भी उगता है। मुहुर मुहुर छिन्नोपि यह प्रोरहति, ऐसा लिखा है। विविध तीर्थकल्प, सर्व तीर्थ वंदना सार जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, जो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक के हैं। यहाँ कई भट्टारक लोग भी आए, पहले वहाँ चरण भी थे। तो ऐसा कोई स्थान था जहाँ वट वृक्ष बार बार उगता रहा, वहाँ भगवान ऋषभदेव के चरण थे। बाद में उस चरण को हटाकर किसी ने शिवलिंग स्थापित कर दिया, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई, कल सुबह वहाँ हम लोग जाएंगे। वहाँ जाना आज सहज नहीं है, लेकिन अशोक भाई के प्रयास से ये व्यवस्था बनी है, सेना के अंतर्गत है, तो ये कार्य हो रहा है। कल सुबह जाने के बाद वहाँ हमें क्या अनुभव होगा उसके हिसाब से ही हम बता पाएंगे। कल वहाँ के अवलोकन करते हुए हम लोग इलाहाबाद के मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। सुबह का कार्यक्रम है। जो अनुभूति मुझे होगी वहाँ जाने के बाद ज़रूर बताऊंगा। जब मैंने सुना तो मेरे मन में आया कि वहाँ एक बार मैं जाऊं और हो सके तो कम से कम कुछ घड़ी वहाँ ध्यान करूं, ताकि वहाँ की ऊर्जा से अपने आप को अभिभूत किया जा सके। और इस पर ध्यान समाज को बहुत गहराई से देने की ज़रूरत है। और यदि कुछ ऐसा है तो समाज को एक सामूहिक प्रयास, जो कुछ करना होगा, मैं कल इसके बारे में बताऊंगा। देवेंद्र जी मेरा गया और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री पूरन चंद जी कंचन देवी जैन लखनऊ, जो आज निर्माण। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि बोरिंग के पानी से अभिषेक करना, आहार दान देना, ये कहाँ तक आगम के संगम? मैं इसके बारे में कई बार बोला, ये श्रावकों का बड़ा प्रमाद है। खड़े रहिए। बोरिंग के पानी से अभिषेक करना, अशुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करना, अनछने जल से भगवान का अभिषेक करना है। क्योंकि बोरिंग के पानी से अगर आप पानी छानते भी हैं तो जल गालन की जो हमारी पुनीत भावना है उसकी पूर्ति नहीं होती। पानी मथ कर के ऊपर आता है, तो जिस जीव रक्षा के भाव से जल को छाना जाता है वो जीव तो मथ के पहले ही नष्ट हो गए। फिर सैकड़ों फीट नीचे आप बोरिंग करके जीवानी डालते हैं तो आपको 10 तल्ले ऊपर से कोई नीचे पटकेगा, आपकी क्या दशा हो। तो ये एकदम कुपरंपरा है। भगवान का ना तो अभिषेक होना चाहिए, न साधु का बोरिंग के पानी से आहार होना चाहिए। हमारे गुरुदेव तो प्रतिमाधारियों के लिए प्रतिमा भी तभी देते हैं जब वो कूप जल या
शुद्ध जल की व्यवस्था करता है। तो ये कुओं का आजकल अभाव हो रहा है, लोगों को असुविधा है, लेकिन अब उसका विकल्प आ गया है अहिंसा जीवानी यंत्र के माध्यम से। श्रावकों को अपना प्रमाद त्यागना चाहिए और अहिंसा जीवानी यंत्र हर मंदिर में लगाना चाहिए, तब आप सही अर्थों में शुद्ध जल से भगवान के अभिषेक करने के पुण्य भागी होंगे। अन्यथा जिस मंदिर में ऐसा अभिषेक हो रहा है उस मंदिर के व्यवस्थापक गण भी पाप के भागीदार हो रहे हैं, इसमें आपका प्रमाद कारण बन रहा है। इसलिए 10 तरह के तर्कों का इस्तेमाल न करके अपने प्रमाद को त्यागना चाहिए और अहिंसा जीवानी यंत्र को स्थापित कर देना चाहिए। बहुत खर्चीला भी नहीं और उसकी स्थापित करने में बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं, केवल बोरिंग भर कराने की आवश्यकता है और वो मल्टीपर्पज़ काम में आता है। कई स्थानों में ऐसा लगा है, लोगों ने लगाया है। मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर की सारी जैन समाज के श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ, हर मंदिर में कम से कम एक अहिंसा जीवानी यंत्र लगाओ, ताकि हमारे भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक हो, व्रतियों के लिए शुद्ध जल मिल सके और साधुओं के लिए भी शुद्ध रीति से आप आहारचर्या करा सको। ये प्रयास समाज को करना चाहिए। पूरन चंद जी कंचन देवी जैन लखनऊ, जो आज ही ये निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, एक बार जोरदार करते ध्वनि से इनका अभिनंदन भी कर दीजिए। दोनों संयुक्त रूप से एक प्रश्न पूछो। हाँ आइए। हाँ बैठ के आ जाओ। हाँ उधर से उधर से उधर से उधर से उधर से पूछिए, आप पूछिए। हाँ हाँ पूछिए। नमोस्तु महाराज जी, मोक्ष मार्ग में पुण्य और पाप दोनों को ही एक क्यों माना गया है? एक क्यों माना गया? मोक्ष मार्ग में पुण्य और पाप दोनों को ही एक क्यों कहा है? ऐसा नहीं कहा। मोक्ष मार्ग में पुण्य और पाप दोनों को एक कतई नहीं कहा है। दोनों है नहीं है। पुण्य और पाप का फल है। क्या है? पुण्य पाप का फल। मैंने पहले भी इस बात पर कई बार चर्चा की। मेरे ख्याल से आज 2-3 महीने के बाद ये प्रश्न उपस्थित हुआ है। समय कितना हो? पुण्य और पाप का फल। देखिए 4 बातें एकदम नटसेल में बता रहा हूँ। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। पुण्य पाप कर्म की दृष्टि से देखें तो कर्म सामान्य की दृष्टि से पुण्य और पाप दोनों समान हैं। पुण्य पाप बंध की बात करेंगे तो जैसे जैसे जीव के गुणस्थानों की विशुद्धि बढ़ती है, जीव ऊपर ऊपर के गुणस्थानों को छूता है, पुण्य का बंध बढ़ता है और पाप का बंध घटता है। सम्यक दृष्टि के पुण्य का बंध बढ़ता है और पाप का बंध घटता है, वो कितना भी प्रयास करे। जबकि 10वें गुणस्थान के आखिरी समय में जब तक पुण्य के सर्वोत्कृष्ट अनुभाग का बंध ये जीव नहीं कर लेता, तब तक किसी को केवल ज्ञानी नहीं होता। तो ऊपर ऊपर में पुण्य बंधता, वहाँ तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं। पुण्य पाप क्रिया, जब तक व्यक्ति पाप की क्रिया में डूबने की संभावना रहती तब तक पुण्य की क्रिया का आलंबन करता है। लेकिन जो पाप से पूर्णतः मुक्त हो गया उसे बोलते हैं अब तुम पुण्य से भी ऊपर उठो। ध्यान में डूबने के लिए पुण्य और पाप दोनों की क्रिया से ऊपर उठना होगा। पाप की क्रिया छोड़ करके पुण्य की क्रिया में जब तक उपादेय बुद्धि बना के रखोगे तब तक तुम पाप आत्मा में नहीं डूब सकोगे। लेकिन पुण्य और पाप की क्रिया में निचली भूमिका वालों के लिए, जो पाप पंख में निमग्न हैं, उनके लिए पुण्य की क्रिया उपादेय है और पाप की क्रिया है। समझ गए? भगवान की पूजा उपादेय है, विषय कसाय है। समझ गए? इन दोनों को समान मत मानना। पुण्य पाप की क्रिया किसके लिए समान है? जो पुण्य और पाप से ऊपर उठ गया उसके लिए।